दुनिया का ना मिलना, मोहब्बतों का खो जाना, लोगों का बदल जाना, ये सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मोहब्बत से नवाज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मोमिन बनने का सफ़र चुना है। मोमिन एक ऐसा दरख्त होता है जो हमेशा घना रहता है, हर मौसम में फ़ायदा देने वाला होता है। फिर चाहे लोग बदल जाएं, उसका दिल दुखाएं या ज़िंदगी में आएं आ जाएं, इन सब से उसको मतलब नहीं होता। जो दीन के तालिब इल्म होते हैं ना, उन पर एक ख़ास रंग होता है, सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग। फिर उनका इम्तिहान भी ख़ास होता है और आजमाइश भी ख़ास होती है, और फिर इनाम भी तो ख़ास मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो भाई, मेरे मर्दाना जूतों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर में ऐसे ही मर्दाना जूतों में बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। और यहाँ पर जी अम्मी नाश्ता कर रही थी, और ये मैंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ अम्मी को दिखाने के लिए कि परहेज़ किस चिड़िया का नाम है। अम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता। दही के अंदर चीनी डालकर खा रही हैं, और वो भी नान के साथ। हालांकि इनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई है, लेकिन नाश्ता अपनी मनपसंद करना है। और जब मैं कहती हूँ ना कि आप परहेज़ नहीं करती हैं, तो कहती हैं बस करो, 16 साल हो चुके हैं मुझे परहेज़ करते हुए, अब मजीद मुझे और कोई परहेज़ नहीं करना। अब अम्मी ने परहेज़ तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल की उन्हें बहुत टेंशन होती है कि मैंने अपने टेस्ट करवाने हैं, मैंने डॉक्टर को जाकर दिखाना है, मेरा पाँव क्यों सूज रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों हाई रह रहा है। तो बस जी हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। अम्मी का 16 ईयर से जहाँ पर शुगर का ट्रीटमेंट हो रहा है, सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। तो सुबह सुबह निकले हैं ताकि हम लोग टाइम से पहुँच सकें और उनको बता सके कि अम्मी का ये प्रॉब्लम चल रहा है। अभी अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। आज मेरे कुछ काम है जो मैं कंप्लीट करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को आज की पूरी रूटीन दिखाऊंगी। और यहाँ एक बार फिर से मैंने अपनी बहन के शूज़ चोरी किए हुए हैं। अपने शूज़ मैंने नहीं पहने, मैंने हॉस्पिटल आना था, मेरे न्यू शूज़ थे, मैंने कहा हॉस्पिटल पहन के नहीं जाऊंगी। अपनी चालाकियों पे खुद को खुद ही शाबाश दे रही थी, खुश हो रही थी कि देखा आज फिर मैं बहन के शूज़ पहनने में कामयाब हो ही गई हूँ। अगर कुछ कहेगी तो कोई बात नहीं, एक दो बातें है ना सुन लेंगे। लेकिन हॉस्पिटल पहुँच के डिसअपॉइंट हो गई। भाई यहाँ पर सारा हॉस्पिटल 20 दिन से बंद पड़ा हुआ है। यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। भाई हमारे चैनल्स पर तो स्ट्राइक आती है, लेकिन यहाँ पर यंग डॉक्टर्स भी स्ट्राइक देकर बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि यंग डॉक्टर्स ने क्यों स्ट्राइक की हुई है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बल्कि शर्म की बात है कि लोग बीमार हैं, परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन आगे से डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और वैसे ही वापस जा रहे हैं, कोई चेकअप नहीं हो रहा है। खैर जी, घर वापस आ गए थे हम लोग, और ये हैं जी मेरी चीजें जो मैंने कल रात को खरीदी थी। मैंने 2 स्कार्फ लिए थे, जिनमें से एक ये वाला स्कार्फ है जो कि बिल्कुल भी कैमरे में अच्छा नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी बुढ़ी अम्मा का दुपट्टा है। इस पर गोल्डन कलर का ग्लिटर लगा हुआ है, जो कि कैमरा करीब करने पर भी नजर नहीं आ रहा। यानी कि दुपट्टे ने पूरा अहद किया हुआ है कि मैंने ऐसा ही नजर आना है, तो मैंने ऐसा नजर आना है। चलिए जिसे साइड पे करते हैं। और ये है मेरा दूसरा स्कार्फ जो मैंने रेड कलर में लिया है। मैंने आज तक कभी रेड कलर में स्कार्फ नहीं लिया, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। अब स्कार्फ वैसे तो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन कैमरे में मुझे रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर जी, पहन के पता चलेगा कि दोनों में से स्कार्फ कौन सा अच्छा लग रहा है, या फिर इन दोनों स्कार्फ में मैं कैसी लग रही हूँ। अब आप लोग तो मुझे स्कार्फ में देख नहीं सकते हो, तो मैं खुद ही देखकर बता दूंगी, और यकीन करें मैं अपनी तारीफ ही करूंगी, बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अच्छी नहीं लग रही थी। और ये जी मैंने 2 तस्बीहें ली थी, फ्रोजी वाली मेरी है और ब्राउन वाली जो वो मैंने अपनी अम्मी के लिए ली है। और अब वक्त हुआ चाहता है मेरे कॉस्मेटिक्स दिखाने का कि मैंने स्टॉल से क्या लिया। तो ये है जी मेरी कॉस्मेटिक्स में शॉपिंग, यही पहली है और यही आखिरी है। मैंने जस्ट एक लिपस्टिक ली है। इसका कलर मैं आप लोगों को कैमरा के करीब करके दिखा रही हूँ, लेकिन ब्लर हो रहा है ना, तो इसको मैं दुपट्टे के ऊपर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी इसका ज्यादा पता नहीं चला, तो व्हाइट शॉपर के ऊपर आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इसका कुछ पिंकिश टाइप का कलर है, पीच पिंक इसका कलर है, और ये 2 in 1 है। इसमें ये लिप ग्लॉस है पीछे, और आगे से ये लिपस्टिक है, और ये मुझे 250 की मिली है। लिपस्टिक का कोई भी ब्रांड हो, मुझे कलर अच्छा लगे ना, मैं ले लेती हूँ, चाहे वो 100 रुपीज की हो, चाहे 200 की हो। मैंने रिवाज की भी लिपस्टिक यूज की है, मेडोरा की भी यूज की है, मेबलिन की भी की है, लेकिन मुझे लिपस्टिक एक ही जैसी लगती है, इसलिए मुझे जहाँ पे जो कलर भी अच्छा लगता है ना, मैं लिपस्टिक ले लेती हूँ। और ये जी मैंने लिया है अपने लिए मग। अब इस मग में चाय पीते हुए मैं बिल्कुल टाइग्रेस लगूंगी, क्योंकि इसके ऊपर टाइगर प्रिंट बना हुआ है। भाई टाइगर प्रिंट ही है ना, ऐसा ना हो कि लूमड़ी प्रिंट हो और मुझे फिर ये लोग कहते रहे कि भाई तुम क्या लूमड़ी स्टाइल में चाय पी रही हो। अच्छा जी, यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद मैंने आज अपने लिए एक और चीज लेनी है, जिसका मैं आपके आगे काफी बार जिक्र कर चुकी हुई थी कि मुझे उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अभी तक मैं उसको ले
नहीं पा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी वो चीज़ लेने जा रही हूँ। आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग में बताया कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना लैपटॉप ले रही हूँ। तो लैपटॉप लेने के लिए मैं लाहौर की सबसे फेमस मार्केट जहाँ पर मोबाइल्स और लैपटॉप बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हफीज़ सेंटर आई हुई थी। हफीज़ सेंटर में न्यू और यूज्ड दोनों आपको मिल जाते हैं। मैं यूज्ड में ले रही थी क्योंकि मेरा जो काम रुका हुआ है ना उसको मैंने चलाना है। हर हाल में मैंने अपने कोर्स को कंटिन्यू करना है और उसके लिए मुझे लैपटॉप की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है, एसईओ का काम स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए मेरे पास अपना पीसी होना ज़्यादा ज़रूरी था या अपना लैपटॉप होना ज़रूरी था। तो पीसी तो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेता है और उसको फिर मैं कॉलेज भी नहीं लेके जा सकती थी। ये सभी लैपटॉप यूज्ड में है लेकिन अच्छी हालत में है, लेकिन प्राइजेज इनकी भी बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने अपने लिए 7th जनरेशन के लिए, हालांकि मैंने 8th जनरेशन का लेना था लेकिन वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। मैं अपने घर से अपना माइंड 30 to 40 के दरमियान का बना के आई थी कि मुझे इसके दरमियान में कोई लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि ना भाई ना, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और 3rd और 4th जनरेशन का लैपटॉप जो है ना वो मुझे 30 to 40 के दरमियान में मिलेगा। अगर हाई जनरेशन में लेना है ना तो भाई पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने ये वाला लैपटॉप लिया, ये मुझे खोल कर दिखा रहा है कि देखें ये बिल्कुल भी अंदर से ओपन नहीं है, सिर्फ 3 to 4 मंथ यूज हुआ है, तो बहुत अच्छी हालत में है और ये लैपटॉप मुझे 50,000 का मिला है। अब इस एक लैपटॉप को लेने के लिए मैंने अच्छा खासा हफीज सेंटर को विजिट किया लेकिन कहीं पर भी मुझे सस्ता लैपटॉप नहीं मिल रहा था। सभी जगह पर यही प्राइजेस बता रहे थे, तो फिर मैंने इसी को फाइनल कर दिया और अब ये मेरे साथ रिक्शे में झूले खाता खाता घर जा रहा है। घर जाऊंगी इंशाल्लाह, इसकी जितनी भी सेटिंग्स है वो करूंगी और अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हुई मैं जा रही थी कि आज मेरे सर से ये वाला बोझ उतर गया, वरना मेरा सारा कोर्स बेकार जाना था। घर आकर जी मुझे अपना एक ऑर्डर कंप्लीट करना था। मुझे 3 की चेन्स का ऑर्डर मिला हुआ था, तो बस यहाँ पर मैं अपना जो मोल्ड है उसकी सफाई कर रही थी। अच्छा, लोग मुझसे ना रेजन के काम के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि एक्सपेंसिव इतना ज्यादा क्यों है। तो ये भी इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तो ये हाथ का काम है, दूसरा इसका जो मटेरियल है ना वो भी महंगा होता है और सिर्फ रेजन का ही नहीं, क्राफ्टिंग का कोई भी काम होगा ना वो आपको इतना ही एक्सपेंसिव मिलेगा क्योंकि जो मशीनरी के साथ चीजें बनती हैं ना वो तो झटपट बन जाती हैं, लेकिन जो हाथ से बनानी होती है ना इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मैं जो की चेन्स बना रही हूँ ना इनको बनाने में मेरे 2 दिन लगेंगे। फर्स्ट डे में हम लोग फर्स्ट लेयरिंग करते हैं जिसमें हम लोगों ने कलर्स वगैरह ऐड करने होते हैं और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो इसके ऊपर जो हम लोगों ने नाम वगैरह लगाने होते हैं या स्टोन्स लगाने होते हैं और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर इसकी लास्ट लेयरिंग करते हैं और इसके ड्राई होने में ही तकरीबन 1 दिन लगता है। तो सोचें 1 दिन फर्स्ट लेयरिंग के ड्राई होने में लगेगा, जब इस पे लास्ट लेयरिंग करूंगी तो उसके भी ड्राई होने में 1 दिन लग जाएगा। तो फिर आप लोग खुद देख लें कि जो मशीनरी से चीजें बनती हैं ना वो 2 दिन के अंदर कितना ज्यादा अपना सामान बना लेती होंगी, जो कि हाथ से बनता है उसके ऊपर कितना टाइम लग जाता है। इसलिए जो क्राफ्टिंग की चीज़ें होती हैं ना वो महंगी होती हैं। अब महंगी तो होती हैं लेकिन एक बात है भाई, जो खूबसूरती इनकी होती है ना वो मशीन से बनी हुई चीज़ों की बिल्कुल नहीं होती। इसमें आप लोग अपनी मर्जी से चीज़ें कस्टमाइज करवा सकते हैं, लेकिन जो बाजार में मिलती हैं ना वो जैसी बनी होती है आपको वैसी ही लेनी पड़ती हैं। यहाँ जो मुझे की चेन्स का ऑर्डर आया था ना उसमें मैं गड़बड़ कर गई क्योंकि मुझे ब्लैक के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन कहा था, रेड के साथ मुझे गोल्डन का कॉम्बिनेशन कहा था। तो फर्स्ट लेयरिंग करने के बाद जब मैंने कस्टमर को इसकी पिक्चर भेजी ना तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कलर्स को मिक्स कर दिया है। मैंने आपको ब्लैक के साथ सिल्वर कहा था और गोल्डन के साथ मैंने आपको रेड कहा था। और स्टार्ट में मेरी रेजन भी जो है ना बहुत ज्यादा पतली बन गई थी जिसकी वजह से मेरा एच भी ठीक नहीं बना। तो खैर मेरा ये एच वाला जो की चेन था ना ये तो जाया हो गया, तो अब ये मैं अबू हुरैरा को दे दूंगी और मेरा के और एस वाला भी जाया हो गया। तो ये जो कस्टमाइज चीजें होती है ना इनमें हमें ये नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। खैर जी नुकसान तो मैं नहीं होने दूंगी, इंशाल्लाह इसका भी मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी। तो ब्लैक वाला देख लें बेचारा फुली ब्लैक हो चुका है, लेकिन इसको मैं फुल ब्लैक भी नहीं रहने दूंगी। इसके ऊपर लास्ट लेयरिंग से पहले मैं कुछ ना कुछ बना दूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। तो ये देखें मैं करीब से आपको दिखा देती हूँ, एस और के कितना खूबसूरत बना है और एच के ऊपर मैंने इस साइड पर सिल्वर स्टोन्स रख दिए हैं। अब जब इसके साथ रिंग्स लगाऊंगी ना तो तब आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।